हेलो स्टूडेंट्स व्यूवर्स, मैं कमलेश त्रिपाठी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन व्यूवर्स की बात करते हैं जो पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स उनको मिलती रहें। अब बात करते हैं उनकी जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डियर सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। व्यूवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं चार्ल्स बेबेज के पूरे जीवन के बारे में। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई, ग्रेजुएशन कहाँ हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, इन्वेंटर और फिलोसफर थे। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन के वॉलवर्थ रोड पर स्थित 44 क्रॉस बाई रो में हुआ था। चार्ल्स बेबेज के माता पिता का नाम बेट्सी प्लमलेक टेप और बेंजामिन था। चार्ल्स बेबेज के पिता पेशे से एक बैंकर थे और अपने फ्रेंड विलियम पैरेट के साथ मिलकर 1801 में एक कंपनी पैरेट्स एंड कंपनी की स्थापना फ्लीट स्ट्रीट शहर में की। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। जब चार्ल्स बेबेज 8 साल के थे तब उन्हें एक्सीटर शहर के पास अल्फिंगटन के ग्रामीण इलाकों में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन तेज बुखार होने के कारण उन्हें वहां से बुला लिया गया। फिर बाद में टोटनेस में स्थित किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में एडमिशन कराया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वो पुनः घर लौट आए। फिर वह प्राइवेट ट्यूटर्स के द्वारा शिक्षित हुए। बाद में चार्ल्स बेबेज ने इनफील्ड के स्मॉल होमवुड एकेडमी को ज्वाइन किया। इस एकेडमी में एक लाइब्रेरी थी जहां चार्ल्स बेबेज को गणित से लगाव हो गया। लगभग 16-17 की उम्र में चार्ल्स बेबेज वापस पढ़ने के लिए टोटनेस चले गए और वहाँ ऑक्सफोर्ड से एक ट्यूटर को बुलाया गया। इस ट्यूटर के अंदर रहकर चार्ल्स बेबेज ने क्लासिक्स सीखा, जिससे उनका एडमिशन कैम्ब्रिज में कराया जा सके। क्लासिक्स एक लिटरेचर है जो कि ओल्ड ग्रीक और रोमन वर्ल्ड के लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, लैंग्वेज और आर्कियोलॉजी के स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के ग्रेजुएशन के बारे में। बेबेज ने अक्टूबर 1810 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की और वह 1812 में पीटर हाउस कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए, जहां वे टॉप लेवल के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 2 साल बाद 1814 में ग्रेजुएशन किया। सन 1814 में चार्ल्स बेबेज का विवाह जॉर्जिना विटमोर से हुआ। इनके कुल 8 बच्चे हुए, लेकिन इनमें से केवल 3 ही जीवित रह सके। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने जॉन हर्सल और जॉर्ज पीक जैसे लोगों के साथ मिलकर एनालिटिकल सोसाइटी का निर्माण किया। वह घोस्ट क्लब और द एक्सट्रैक्टर्स क्लब सहित अन्य क्लब्स के मेंबर भी थे। घोस्ट क्लब्स में स्पिरिचुअल हैपनिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता था और एक्सट्रैक्टर्स क्लब में सदस्यों को, मेंबर्स को एक दूसरे को पागलखाने से मुक्त कराना होता था। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ के बारे में। कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करने के बाद चार्ल्स बेबेज रॉयल इंस्टीट्यूशंस में खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के लेक्चरर बन गए। 1816 में चार्ल्स बेबेज को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया। सन 1820 में चार्ल्स बेबेज ने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की स्थापना की। चार्ल्स बेबेज यहीं नहीं रुके। सन 1824 में चार्ल्स बेबेज ने मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल को कैलकुलेट करने के लिए एक इंजन का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। इसी बीच चार्ल्स बेबेज के जीवन में एक दुख की घड़ी आई। सन 1827 में चार्ल्स बेबेज की वाइफ की मृत्यु हो गई। सन 1828 से लेकर 1839 तक लगभग 11 सालों तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चार्ल्स बेबेज लुकाशियंस मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किए गए मशीन्स के बारे में। बेबेज के युग में मैथमेटिकल टेबल साइंस और इंजीनियरिंग में उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वे हाथों के द्वारा कैलकुलेट की जाती थी और फिर टेबल के रूप में कंपाइल की जाती थी। कभी कभी कैलकुलेशंस या कंपाइलेशन के दौरान एरर भी आ जाती थी। इसी बैकग्राउंड के साथ चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे मैकेनिकल डिवाइस के डिज़ाइन करने का निर्णय लिया जो कैलकुलेट कर सकती थी। साथ ही साथ यह हमेशा एक्यूरेट कैलकुलेशन करने में हेल्प कर सकती थी और इससे टाइम और मनी भी बचता। 1819 में चार्ल्स बेबेज ने अपने कैलकुलेटिंग इंजन के पहले छोटे मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया और यह 1822 में पूरा हुआ, जिसका नाम डिफरेंस इंजन 0 रखा गया। इस मशीन में कैलकुलेशन और मैथमेटिकल टेबल की प्रिंटिंग एक हैंडल को क्रैंक करके प्रोसेस किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
इनके इस मशीन में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें फुल स्केल की मशीन बनाना शुरू करने के लिए 1700 पाउंड दिया। यह मशीन पॉलिनोमियल फंक्शंस को कैलकुलेट और टैबुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दुर्भाग्यवश इसके आवश्यक पार्ट्स को बनाना काफ़ी महंगा था, तो 1832 में इसके एक छोटे से हिस्से को बनाया गया और 1833 में फुल स्केल डिफरेंस इंजन 1 के कार्य को रोक दिया गया। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज एक अपनी एम्बिशियस मशीन एनालिटिकल इंजन को बनाने में रुचि लेने लगे, जो कि डिफरेंस इंजन से अधिक पावरफुल होता और यह जनरल पर्पज के लिए कैलकुलेट करने वाला पहला कंप्यूटर होता। इस कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज करके इसे प्रोग्राम करने योग्य बनाया गया। पंच कार्ड को जैकॉर्ड लूम से उधार लिया गया था, जिसका यूज कपड़ों के कॉम्प्लेक्स पैटर्न की बुनाई के लिए किया जाता था। चार्ल्स बेबेज ने अपने इसी कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसकी वजह से इन्हें चार्ल्स कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज के इसी कंप्यूटर के लिए पहली बार प्रोग्राम लिखा गया। जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया उनका नाम लेडी अडा लवलेस अगस्ता था। इन्हें वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। इसका एक ट्रायल पार्ट तो बनाया गया, लेकिन फंड की कमी के कारण यह कभी कंप्लीट नहीं हो पाया और इस इंजन के लिए इन्होंने एक प्रिंटर का भी आविष्कार किया था। सन 1846 से 1849 के बीच चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को इम्प्रूव करके डिफरेंस इंजन 2 बनाया। अब बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के द्वारा किए गए अन्य वर्क्स और इन्वेंशंस के बारे में। चार्ल्स बेबेज ने अपने जीवन में अन्य कई इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे बेबेज ने 1832 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर्स बुक पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने बेबेज प्रिंसिपल के बारे में बताया। इन्होंने 1837 में एक नेचुरल थियोलॉजी बुक ऑन द पावर, विजडम एंड गॉडनेस ऑफ गॉड एज मैनिफेस्टेड इन द क्रिएशन भी लिखी। 1838 में पायलट काउ कैचर का भी आविष्कार किया। बेबेज ने एक ऑप्थल्मोस्कोप को भी इन्वेंट किया, जिसका यूज आंखों को एग्जामिन करने में किया जाता है। सन 1871 में 18 अक्टूबर को चार्ल्स बेबेज की गुर्दे की कमी के कारण मृत्यु हो गई और उन्हें लंदन के कैंसल ग्रीन कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा और सुना कि किस तरह से चार्ल्स बेबेज ने अपने जीवन में क्या क्या इन्वेंट किया, जो कि आधुनिक युग के लिए एक बेंचमार्क बन गया। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को चार्ल्स बेबेज के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो अब चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किए गए पायलट का अन्य नाम क्या था? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किए गए पायलट का अन्य नाम क्या था? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले पहले 4 सब्सक्राइबर का नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।